सोनम रघुवंशी अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने आंखों के सामने ही भाड़े के हत्यारों से पति की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, उसने उसकी सोने की चेन, अंगूठी व ब्रेसलेट तक निकाल ली। मरने से पूर्व राजा ने हमलावरों का मुकाबला भी किया था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद सोनम ने पति राजा के फोन से एक पोस्ट भी किया जिसमें उसने लिखा, 7 जन्मों का साथ है। पुलिस ने बताया कि विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने चीख कर कहा था, मार डालो इसे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद उसे खाई में धक्का दिया। पुलिस जब सोमवार रात सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना निकली तो उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। राजा की मां ने कहा कि सोनम और राजा मांगलिक थे, उनकी पत्रिका मिलाई गई थी। सोनम ने मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा की हत्या की है। अब समझ आ रहा है कि सोनम दूसरी शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मंगल दोष खत्म करने के लिए साजिश रची। मां उमा ने बताया कि सोनम ने हनीमून के बहाने से हत्या का पूरा प्लान पहले से बना रखा था। वह साजिश के तहत ही राजा को हनीमून पर लेकर गई थी। यहां से जाने से पहले उसने कुछ नहीं बताया। हम लोगों को तो बस इतना ही पता था कि कामाख्या मंदिर दर्शन करने जाने का प्लान है। वहां जाकर सोनम ने पूरा प्लान बनाया। उसने राजा को शिलोंग जाने के लिए तैयार किया। राजा ने फोन पर बताया था कि वो अब शिलोंग जा रहा है। मैंने पूछा भी, अभी अचानक से क्यों? तो राजा ने बताया कि सोनम ने पहले ही टिकट करा रखा है, इसलिए यहीं से शिलोंग जा रहा हूं। राजा की हत्या की साजिश 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड फोन और एक नया सिम दिलवाया। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद से जाने को मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा। वह यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलोंग गए। राजा को जिस दाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वह ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदी गई। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। सोनम अपने साथ 9 लाख रुपए नकद ले गई थी। उसने हत्या की सुपारी 4 लाख रुपए में दी थी। हत्या के बाद आरोपियों को 15,000 रुपए दिए थे ताकि वह भाग जाए। वह पैसे भी राजा के पर्स से निकाल कर दिए थे। बताते हैं कि सोनम के बैंक अकाउंट में भी 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि थी। राजा की हत्या के बाद वह लंबे समय तक लापता रहने की प्लानिंग के साथ गई थी। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी व्रत किया था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों के हत्या से मना करने पर सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।